Another day, another show, and yes, another day after the Asia Cup fiasco. Asia Cup की शुरुआत हुई, शुरू से ही हेडलाइंस, खबरें सब था सामने, बट वो हेडलाइंस और वो खबरें जो हैं वो क्रिकेट की कम थी और इधर इर्द गिर्द जो सारी चीज़ें हो रही थी उसकी ज़्यादा थी. Yes, that पॉलिटिकल फियास्को जो साथ साथ चलता रहा वो चलता रहा. इवेंचुअली जब पूरा एशिया कप खत्म हुआ तो यस, फाइनल जैसे ही खत्म हुआ उस पे भी यही सिलसिला सब चलता रहा एंड इट डिड नॉट एंड वेल जिस तरह एंड होना चाहिए था. पाकिस्तान टीम के हवाले से बात करें सो यस, क्रिकेट की अगर बात करें तो कहीं पैचेस में परफॉर्मेंसेस दिखी, मगर जहां परफॉर्मेंसेस नहीं दिखी वहां हमने उसका खमियाजा भुगता एंड रनर अप्स की तरह हमने एंड अप किया इस एशिया कप 2025 में. अभी ये सारा ड्रामा खत्म हुआ था कि अब हम अगले एक पड़ाव पे आ गए हैं. अगेन सम ऑफ द ड्रामास हैव स्टार्टेड एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी खबर के बगैर कैसे रहे ऐसा हो नहीं सकता. तो एक तरफ जहां पे स्क्वाड का ऐलान किया गया, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के स्क्वाड का ऐलान हुआ, उसके हवाले से तो हमारी डिटेल में बात होगी, मगर साथ ही साथ जो है थोड़ी ही देर बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनओसीज होल्ड कर दी. जो प्लेयर्स जो कि इंटरनेशनल लीग्स खेलने जाते हैं उनकी एनओसीज होल्ड कर दी गई हैं. दे आर मेकिंग श्योर ऑफ इट कि नई जी सस्पेंड नहीं की गई हैं, रिवोक नहीं की गई हैं, होल्ड कर दी गई. क्यों होल्ड की है, क्या वजह है, क्या वजूहत है, इन सारे सिलसिलों पे हमारी डिस्कशन होगी. मैं हूं सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं मुकद्दस यासीन, और आज शो के अंदर हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे. हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उमर कॉल्सन, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और हाफिज इमरान, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट. बिल्कुल जी. सो डिस्कशन का आगाज करते हैं. सबसे पहले तो उमर, वेलकम टू द शो. और जो जिस तरह एशिया कप का तो जो पूरी कहानी हुई वो तो हम मेरे ख्याल से जैसे जैसे शो आगे बढ़ता जाएगा वी विल डिस्कस फर्दर अबाउट इट कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ. बट द स्क्वाड, सैटिस्फाइड विद द स्क्वाड? सबसे पहले तो देखिए, कुछ नए नाम डाले गए हैं और आपकी पिचेस ड्राई हैं, पूरी धूप लगी है, पूरा सीजन आपका देखा आपने. मौसम भी थोड़ा बारिश रही है मौसम में, लेकिन ओवरऑल आपको ड्राई कंडीशन मिलेंगे. यहाँ पे धूप लगी है, काफ़ी पिचेस जो हैं वो ड्राई हो चुकी हुई हैं. ये कह सकते हैं कि पिचेस फ्रेश हैं और आपको दायरा पाकिस्तान हेविली रिलाय करेगा स्पिन पे, बिकॉज पिछले 1-2 साल से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपने फोकस को शिफ्ट किया है. बिकॉज आपने बारहा सुना है कोचेस को कहते हुए कि हमारी स्ट्रेंथ पाकिस्तान में रहते हुए स्पिनर्स को के साथ हम लोग. तो पाकिस्तान ने जो बीट किया पिछले 2-3 सालों में टीम्स को, वो स्पिन की बेस पे किया और वो एक फॉर्मूला उनको मिल गया है. तो वो फॉर्मूला ही चलेगा आगे. मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा गुंजाइश है. आपने एक नया नाम देखा होगा, इसमें आसिफ अफरीदी को डाला गया है. तो ये एक्सपेरिमेंट आपको एक क्लैरिटी दे रहा है. आपको आपका स्क्वाड चीख के बोल रहा है कि हम क्या करने जा रहे हैं. यस, शाहीन की वापसी हुई है, उसको पिछले टेस्ट सीरीज में नहीं खिलाया था, बट अगेन पाकिस्तान ओवर रिलाई करेगा स्पिनर्स पे. और बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आसिफ अफरीदी को भी पता है कि क्या करने जा रहे हैं. बिकॉज जब आप इतने सालों बाद, आपको बार बार कुछ टाइम बाद आप भेज देते हैं डोमेस्टिक में प्लेयर को और फिर भूल जाते हैं एंड देन बुलाते हैं, फिर भेज देते हैं, फिर बुलाते हैं, तो उनको भी पता है कि क्या हो रहा है. देखिए, ही इज प्रीटी मच एक्सपीरियंस प्लेयर. कि एज वाइज भी देखें, उनके क्रिकेट की बात करें तो ही इज वेरी मच. आपको याद होगा लाहौर कलंदर से उन्होंने रिसेंटली सीजन भी खेला था, जबकि लोग उनको बिल्कुल आउटराइट कर रहे थे कि यार ये बंदा जो है इस फॉर्मेट में क्या करेगा. बट अगेन ही इज सेंसिबल बॉलर, उसको पता है क्या करना है और वो हर फॉर्मेट में अपने आप को अडेप्ट कर सकता है. क्योंकि जो एक्सपीरियंस है उसका निमो बदल कोई भी नहीं होता. आप जितनी मर्जी आप बात कर ले, लेकिन ही इज एक्सपीरियंस का है. अब आई डोंट नो, बिकॉज 18 का स्क्वाड अनाउंस किया है, 3 लोग बाहर निकलेंगे, 15 का स्क्वाड फाइनली आगे जाएगा. तो कौन 3 नाम निकलेंगे, मेरा ही नहीं ख्याल कि वो आसिफ अफरीदी आगे जाएगा. बट आपका जो ओवर अलायंस होगा वो आपका जो बेंच है वो नुमान अली और साजिद खानी खेलते नजर आते हैं. बिकॉज यही है पाकिस्तान ने पिछली दफा उनको किया. आप एकदम से बाहर तो नहीं करेंगे प्लेयर को, एकदम एक्सपेरिमेंट ही करेंगे. यस, आपकी बैटिंग ऑर्डर में शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने को मिले, बट अगेन वही फॉर्मूला है. पाकिस्तान को यही सक्सेस मिली थी, यही एक चीज़ है जिसको पाकिस्तान को लेके चलना है. कोई ज़रूरत नहीं एक्सपेरिमेंट करने की. और आप बात करें काफ़ी अर्से के बाद टेस्ट मैच खेल रहे हैं पाकिस्तान को, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि पाकिस्तान अडेप्ट कितनी जल्दी करता है अपने आप को, अपनी रस्टीनेस को कैसे ये प्लेयर सारे खत्म करेगा. तो एक बहुत बड़ा गैप आया और इस बहुत बड़े गैप के बाद जो है वापस हम टेस्ट क्रिकेट जो है वो खेल रहे हैं. टेस्ट स्क्वाड पे नजर डाल लेते हैं, कौन कौन से लड़के जो हैं वो आपको टेस्ट स्क्वाड में दिख रहे हैं, क्या आपको पिछले टेस्ट स्क्वाड से चेंजेस दिख रहे हैं. सो टेस्ट स्क्वाड आपके सामने स्क्रीन पर. शान मसूद इज कैप्टनिंग द साइड, आमिर जमाल है, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आसिफ आफरीदी, बाबर आजम, फैसल अकरम, हसन अली, इमामुल हक, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, नुमान अली, रोहेल नज़ीर, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील एंड शाहीन शाह आफरीदी. सो यस हाफिज, 3 तो लड़के खैर इससे निकल जाएंगे, बट इस वक्त आप क्या इससे अंडरस्टैंड कर रहे हैं स्क्वाड? नसीम शाह अनफिट है. नसीम शाह इंतजार करवा रहे हैं, वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं हाफिज साहब. वो सीपीएल खेल रहे थे अभी. हाँ, वो वर्कलोड वहाँ वर्क कम होता है ना. मीर हमजा अनफिट है कहीं? वो भी नहीं.
तो बट देन फास्ट बॉलर्स, अगर तो आप स्पिन की तरफ जा रहे हैं तो आप फास्ट बॉलर्स की भरमार कैसे भरेंगे? ऐसे भरेंगे कि आपने 2009 से 16 तक अपनी क्रिकेट की तबाही आपको नहीं पता किस वजह से हुई है। यूएई में जब आप क्रिकेट खेलते थे, आपके फास्ट बॉलिंग टैलेंट का जो सत्यानाश हुआ है वो वहां पर हुआ है। आप होम कंडीशंस में बैलेंस क्यों नहीं करते अपनी टीम को? आपने एक मरतबा स्पिन हैवी पिचेस बना ली तो क्या उसके बाद आपको फायदा क्या हुआ उसका? आप वेस्टइंडीज के खिलाफ भी एक टेस्ट हारे हैं उन्हीं पिचेस के ऊपर। आप अच्छी पिचेस क्यों नहीं बनाते जहां पर फास्ट बॉलर्स आपके वो भी परफॉर्म करने के लिए उनके पास भी कुछ हो, आपके स्पिनर्स के पास भी कुछ हो, आपके बैटर्स के पास भी कुछ हो? क्या क्रिकेट सिर्फ इसलिए करवाई जाती है पाकिस्तान में, होम सीरीज सिर्फ इसलिए होती है कि हमने ये वाली सीरीज जीतनी है? आपने अपने मुस्तकबिल को भी बेहतर बनाना है। तो दुबई में जो पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ हुआ, उसी नक्शे कदम पर, तबाही के सफर पर हम अपने मुल्क में भी चलेंगे तो क्रिकेट आपकी बेहतर नहीं होगी। क्या कसूर है नसीम शाह का और मीर हमजा का? उनको क्यों टीम से बाहर, इस स्क्वाड से क्यों बाहर हैं? वो कैसे बाहर होते हैं इससे? और आप किस अंदाज से ये सारे 18 खिलाड़ियों का आपने ऐलान कर दिया है और आप कहेंगे जी हम स्पिन हैवी पिचेस के ऊपर जाएंगे? तो ठीक है, जैसे ये कर रहे हैं देख लें। वो अली ज़रियाब आसिफ ने भी काफ़ी रन्स किए हैं, वो कहाँ पे है? कहाँ पे हैं खिलाड़ी वो सारे के सारे? अगर ये, क्या ये परफॉर्मेंस बेस्ड है? क्या ये कंडीशन बेस्ड आपने टीम सेलेक्ट की है? आपका विजन इसमें क्या है कि आपने मुस्तकबिल में कहाँ पर क्रिकेट खेलनी है? ये जितनी भी फैसले इस वक्त सिलेक्शन कमेटी कर रही है, इस टीम को देखते हुए भी ये कहीं भी इसमें मुस्तकबिल नहीं है। क्या 1 साल के बाद नुमान अली नहीं होगा टीम में पाकिस्तान की? क्या होगा? साजिद खान 1.5 साल में अगर उनका इंटरनेशनल क्रिकेट करियर खत्म हो जाता है, क्या फ्यूचर आपका? क्या आपके पास उतने तैयार स्पिनर्स हैं कि आप फौरी तौर पर दोबारा यही पिचेस बनाएंगे और आप कहेंगे हम मैचेस जीतना शुरू कर देंगे? नहीं, बट तैयारी तो डोमेस्टिक लेवल पे होगी ना, तैयारी तो एक सीरीज में तो नहीं होगी। और होम एडवांटेज की जब बात करते हैं, उमर आई कम बैक टू यू, हर मुल्क हमें होम एडवांटेज उठाता हुआ दिखता है। हमने मुल्कों में रैंक टर्नर्स देखे हैं, हमने इंडिया में रैंक टर्नर्स देखे हैं कि रैंक टर्नर पे वो दूसरी टीम्स को फंसाते हैं। बांग्लादेश में आपको अच्छा, वो सारी दुनिया में भी फिर क्रिकेट जीतते हैं ना, क्योंकि उनका डोमेस्टिक तेज है, उनका डोमेस्टिक। तो वो मैंने तो नहीं करना ना डोमेस्टिक की, इंटरनेशनल की। तो ये जिन्होंने टीम सेलेक्ट की है, जिन्होंने टीम सेलेक्ट की है वही डोमेस्टिक के भी जिम्मेदार हैं। तो ये उन्हीं से सवाल है, उन्होंने करना तयन इन चीजों का। देखिए, ये बिल्कुल आपकी जो पॉइंट्स हैं, आई मीन कांट डिसएग्री विद दोस, वैलिड पॉइंट है वो, उस पर कोई दूसरी राय नहीं बनती। लेकिन पाकिस्तान इतना आइडियल कंट्री नहीं है जहाँ पे आप ये बातें करते हैं और आप समझते हैं कि ये लोग इस तरह सोचते हैं। एक तरीका वो जो आप सोच रहे हैं, एक तरीका वो जो वो सोच के वो टीम को पिक कर रहे हैं। वो अच्छा, ये जो तरीके से ये सोच रहे हैं, इस सोच से क्रिकेट ऊपर गई है नीचे आई है? ऊपर जाने की तो बात ही नहीं, ऊपर तो आ ही नहीं रही। उनका देखिए, हर बंदे खराब हुई है या ठीक हुई है? एक तरीके का है ना, एजेंडा है कि आपने जिंदगी को कैसे आगे चलाना है। तो उनका चलाने का तरीका ये कि हमें टेस्ट मैचेस जीतने हैं। तो उनके लिए जो एक फॉर्मूला एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने कुछ 1-1.5 साल पहले, वेस्टइंडीज के खिलाफ जीते थे हम। वो अब जाहिर है गेम उनको हुई लेकिन तो 2-0 जीतना चाहिए था ना, सीरीज तो बराबर हो गई। एक और मजे की बात है, मैं इसमें आपका ही पॉइंट आगे बढ़ाऊंगा कि साउथ अफ्रीका टीम जो है वो, अगर आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बात करते हैं तो अमंग दीज 3 टीम्स साउथ अफ्रीका एशियन कंडीशन में बहुत अच्छा खेल रही है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आपने पिचेस की बात की कि पिचेस को आप स्पोर्टिंग क्यों नहीं बनाते, उनका पॉइंट ये था कि आप सारा स्पिन पे क्यों हैवी, क्योंकि अगर हम अपनी स्पोर्टिंग पिचेस में हमारे बैटर जो है वो कोलैप्स करते हैं। अगर हम अपनी बैटिंग को बेहतर करते हैं या अपनी पिचेस को थोड़ा करते हैं तो उल्टा हम बॉलर स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। तो ये हम बैलेंस, देखिए बैलेंस आपकी कॉम्पोजिशन से अलग बात है, हमारी पिचेस पे बैलेंस नहीं फिलहाल आता। आपका बैलेंस पिचेस से शुरू होना चाहिए। उसके लिए ओवरनाइट कुछ नहीं होता। उसके लिए आपको वो जो डोमेस्टिक की बात आपने की है, आपको वहां से प्रिपेयर होकर आना है। अब टॉप लेवल पे आपको जीतना है। दिस वुड बी नॉट रॉन्ग टू से, आयरनी है ये हमारी है, मगर वो कहते हैं ना बात सच है बट है रुसवाई की। हमारा वो है नहीं है, हमारी जो वीकनेसेस हैं हम उन वीकनेसेस को इन सर्फेसेस से छुपाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, उनको बेहतर करने की कोशिश नहीं करते। बिल्कुल ऐसी करते। देखिए, हमें जीतना है। हमारे मुल्क में जीत और हार जो है ना, ये दोनों बहुत इम्पैक्ट डालती हैं आपकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर, आपकी कुर्सी के ऊपर, आपके ऑलमोस्ट हर पूरे सिस्टम को आपको शेक कर देती हैं आपको। तो उनकी जो मेन जो पूरी की पूरी एनर्जी होती है वो जीत की तरफ होती है कि हमें यार जीतना है, ये वाला गेम जीत जाओ, अगला बाद में देखेंगे। अब जो आप लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म वाला हमारे यहाँ पे हमारा एज अ कंट्री हम लोग नहीं करते। सिर्फ पाकिस्तान टीम की बात या क्रिकेट की टीम की बात हम नहीं कर सकते। ये ओवरऑल हमारे कंट्री का एक एनिग्मा कह लें, एक जीपीएस कह लें जी, इसी तरह चलता है हमारा मुल्क। बहुत से ऐसे मामला हैं जिन पे आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, यार ये क्यों चीज़ें। अब एनओसी की आपने बात की, अब वो आगे जाके आप बात करें, लेकिन हमारे यहाँ चीज़ें प्लान के साथ नहीं होती। हमारे यहाँ पे ऑन गिवन डे हम क्या करेंगे, हमें आज क्या रिजल्ट लेना है और उसके बाद हमें क्या नैरेटिव लेना है, क्या नैरेटिव बनाना है मीडिया में, वो उस तरह चल रहे होते हैं या डे टू डे बेसिस पे चल रहे होते हैं।